मुल्क में लगातार नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, या यूं कहा जाए कि मुल्क में नफरत की आंधी जो चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आए रोज कहीं ना कहीं दाढ़ी और टोपी देखकर लोगों पर हमला किया जाता है। दाढ़ी और टोपी देखकर तलबा को परेशान किया जाता है। दाढ़ी और टोपी देखकर ट्रेनों पर, बसों पर लोगों को एक तरह से निशाना बनाया जाता है। और ऐसा ही एक मामला अब साउथ यानी दक्कन से भी सामने आया है, जहां पर हफीज पेट रेलवे स्टेशन में ट्रेन पर सफर कर रहे एक मुस्लिम शख्स, जिसकी उम्र कुछ 25 से 26 साल रही होगी, जो बाकायदा जिसके दाढ़ी थी, सर पर टोपी थी, कुर्ता पैजामा पहने हुआ था। इस शख्स का इल्जाम है कि अचानक 20 से 25 शरपसंद आते हैं और उसकी शबाहत, उसका लिबास देखकर उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है और बुरी तरह से इस शख्स को पीटा जाता है। और ये शख्स एक तरह से लहूलुहान हो जाता है, ये शख्स बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हालांकि इस ट्रेन के अंदर जहां पर हफीज पेट से वो सफर कर रहा था, जहां पर यह हमला किया गया, उस वक्त वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लेकिन एक तरफ एक निहत्था शख्स और दूसरी तरफ 20-25 शरपसंद लोग जो अचानक आते हैं। इस शख्स की दाढ़ी और टोपी देखकर इनके अंदर एक तरह से गुस्सा आता है और ये इस शख्स को बेरहमी से पीटने लगते हैं। ट्रेन में मौजूद लोग भी इस शख्स को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जब ये शरपसंद अनासिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के बाद निकल जाते हैं वहां से, उसके बाद इंतजामिया और पुलिस पहुंचती है, आसपास के लोग पहुंचते हैं। बुरी तरह से जख्मी शख्स अपना नाम इमरान बताता है और बताता है कि इन लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसकी दाढ़ी और टोपी देखकर, एक मुसलमान जानकर उस पर यह हमला किया गया है। पुलिस भी इस पूरे मामले में पहुंचती है, छानबीन की बात करती है, लेकिन हमेशा की तरह से इस बार भी पुलिस के हाथ एक तरह से खाली रहे। हालांकि दुनिया ने इसे देखा है, सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी वारदात एक तरह से कैद हुई है। ट्रेन में मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी निगाहों के सामने ये तमाम जो वाकया हुआ, जो वारदात हुई, इसे देखा है। लेकिन फिर भी जो कसूरवार हैं, जो मुजरिम हैं, वो एक तरह से, जो गुनहगार हैं, वो एक तरह से बच जाते हैं। और यह सिर्फ एक इमरान की बात नहीं है, यह सिर्फ एक इमरान का मामला नहीं है, और यह सिर्फ नॉर्थ का मामला नहीं है, और यह सिर्फ दक्कन या हैदराबाद या हफीज पेट का मामला नहीं है, बल्कि अब मुल्क में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरह के मामले दरअसल जो आपसी गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आपसी जो इत्तेहाद है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में सरकार और इंतजामिया को अब जगना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का माहौल बनता रहा, इस तरह के हालात बनते रहे, तो ये मुल्क को एक तरह से अंदरूनी तौर पर कमजोर कर सकते हैं। यह आपसी जो भाईचारा है उस भाईचारे को कमजोर कर सकते हैं। और दुश्मन की नजर कहीं ना कहीं इसी पर बनी हुई है कि मुल्क को एक तरह से तोड़ा जाए। तो ऐसे में इंतजामिया और सरकार को इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो शरपसंद हैं उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन एक तरफ एक निहत्था शख्स और दूसरी तरफ 20-25 शरपसंद लोग जो अचानक आते हैं, इस शख्स की दाढ़ी और टोपी देखकर इनके अंदर एक तरह से गुस्सा आता है और ये इस शख्स को बेरहमी से पीटने लगते हैं। ट्रेन में मौजूद लोग भी इस शख्स को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जब ये शरपसंद अनासिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के बाद निकल जाते हैं वहां से, उसके बाद इंतजामिया और पुलिस पहुंचती है, आसपास के लोग पहुंचते हैं। बुरी तरह से जख्मी शख्स अपना नाम इमरान बताता है और बताता है कि इन लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ उसकी दाढ़ी और टोपी देखकर, एक मुसलमान जानकर उस पर यह हमला किया गया है। पुलिस भी इस पूरे मामले में पहुंचती है, छानबीन की बात करती है, लेकिन हमेशा की तरह से इस बार भी पुलिस के हाथ एक तरह से खाली रहे। हालांकि दुनिया ने इसे देखा है, सीसीटीवी कैमरों में ये पूरी वारदात एक तरह से कैद हुई है। ट्रेन में मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी निगाहों के सामने ये तमाम जो वाकया हुआ, जो वारदात हुई, इसे देखा है। लेकिन फिर भी जो कसूरवार हैं, जो मुजरिम हैं, वो एक तरह से, जो गुनहगार हैं, वो एक तरह से बच जाते हैं। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि
कि जो दिन के उजाले में हुआ है, जो सैकड़ों लोगों के सामने हुआ है, जो एक इमरान पर बीती है, जिसके जख्म एक तरह से गवाह हैं, क्या इन तमाम सबूतों के बाद जो गुनहगार हैं वो पकड़े जाएंगे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनके खिलाफ बड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी? ये देखना अब आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।